Hello, welcome friends. Welcome to the 12th day, friends. Okay, friends. So let's see the first word. Okay, so if you are new to my channel, please subscribe and please don't forget to comment about the video. So first word is respect. Respect means सम्मान देना. ओके किसी को सम्मान देना. ओके वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं. दे रिस्पेक्ट ईच अदर. ओके द वेरी इम्पॉर्टेंट वर्च्यू इन वंस लाइफ. बहुत ही आवश्यकता का गुण है हमारे जीवन में. लेट्स सी द सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. ओके सो जो विद्यार्थी है उसको उनके शिक्षक का सम्मान करना चाहिए. ओके आई शैल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल माई एल्डर्स. ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग रोज़ स्कूल में बोलते हैं. हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, द प्लेज विच वी टेक इन अवर स्कूल. ओके दैट्स द लाइन. ओके द लाइन इज टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेज. आई शैल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल माई एल्डर्स. मुझे मेरे शिक्षक, फिर मेरे माता पिता और मेरे से जो बड़े हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके नेक्स्ट, ऑल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज ऑनेस्टी. वो ईमानदार है, वो प्रामाणिक है, इसलिए उसकी लोग क्या करते हैं तो सम्मान करता है. ओके लोग सम्मान करते हैं. एवरी लाइफ डिज़र्व्स योर रिस्पेक्ट. एवरी लाइफ मीन्स जो भी जीव है, जितने भी लोग हैं, वो सब सम्मान के पात्र है. ओके सो द फर्स्ट वर्ड सम्मान आपको समझ ही आ गया होगा. ओके फ्रेंड्स, तो रिस्पेक्ट એટલે સન્માન, કોઈને સન્માન કરવું. ઓકે લેટ્સ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ. ओबे. ओके ओबे मीन्स पालन करना. कुत्ते आदेश का पालन करते हैं. डॉग्स ओबे द ऑर्डर. ओके हमें हमेशा मालूम है कि कुत्ते से वफादार कोई नहीं होता. नो वन इज़ फेथफुल देन डॉग. सो इट इज़ सेड दैट डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल. बी एज फेथफुल एज अ डॉग. लेट्स सी द सेंटेंसेस. वी मस्ट ओबे ऑर्डर्स. okay given by our seniors. Okay we must obey order given by our seniors. Okay you must obey the captain's command. Okay friends, you must obey the captain's command. કેપ્ટનની કમાન્ડને આપણે ઓબે એટલે એનું પાલન કરવું જોઈએ. ઇફ યુ ઓબે then people will obey you. if you obey જો આપ પાલન કરોગે then people will obey you. Okay friends, we know that આમાં शब्द कपाए છે, बट वी हैव टू अज्यूम. हमें अंदाज़ा लगाना है. ओके वी हैव टू मेक एन एस्टिमेशन શું છે આમાં. ઓકે द सोल्जर नेवर रिफ्यूज्ड. फिर टू द सोल्जर नेवर रिफ्यूज टू ओबे. हमें मालूम है कि जो सोल्जर होते हैं हमारे देश के लिए, जो लड़ते हैं, सेना में जो काम करते हैं, जो भर्ती रहते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, दे नेवर रिफ्यूज टू ओबे. कभी भी उन लोग पालन ना करना वैसे उन लोग सोचते भी नहीं है. ओके द सोल्जर नेवर रिफ्यूज टू ओबे. सो ओके लेट्स गो टू द थर्ड. यस देशभक्ति, जिसकी हमें हम बात कर रहे थे. देशभक्ति मीन्स पेट्रियोटिज्म. देशभक्ति एक महत्वपूर्ण मूल्य है. ओके सो पेट्रियोटिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू. एवरीवन हैज़ पेट्रियोटिज्म फॉर द कंट्री. सबको अपने देश के लिए देशभक्ति होती ही है. ओके सो देशभक्ति का मतलब होता है पेट्रियोटिज्म. वर्किंग ऑनेस्टली फॉर फॉर योर कंट्री इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म. ओके जब आप ईमानदारी से काम करते हो वो भी एक टाइप का पेट्रियोटिज्म ही है. वर्किंग ऑनेस्टली, तो हमें मालूम है इधर फॉर आता नहीं है. ओके वी हैव टू करेक्ट इट. सम देयर आर प्रिंटिंग मिस्टेक. और हमें जब हम ये मिस्टेक, हमें अंदाज़ा लगता जाएगा कि इधर मिस्टेक है. ओके वो भी एक इंग्लिश को इम्प्रूव करने का सही तरीका है. जब आप मिस्टेक आपको समझ में आती है. ओके व्हेन यू कम टू नो दैट इज़ अ मिस्टेक इन द सेंटेंस, मतलब ऐसा समझने का कि आप इंग्लिश सीखने में अब आगे बढ़ रहे हो. ओके सो कई बार मिस्टेक रहेंगी. ओके कभी जानबूझ के होती है, कभी इंटेंशनली होती है. ओके सो वर्किंग ऑनेस्टली फॉर इज़ रॉन्ग. सो वर्किंग ऑनेस्टली इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म. जब आप ईमानदारी से काम करते हैं वो भी एक तरह की देशभक्ति है. फ्रीडम फाइटर्स आर प्रोफाउंड पेट्रियोटिज्म. प्रोफाउंड मीन्स जो फ्रीडम फाइटर है, जो स्वतंत्र सेनानी है,
वो एक अलग ही लेवल के देशभक्त थे। ओके, वो बहुत बड़े, बहुत महान देशभक्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। वी रियलाइज पेट्रियाटिज्म व्हेन वी रीड द कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम फाइटर। हमें देशभक्ति का पता तब चलता है जब हम कोई फ्रीडम फाइटर के चरित्र को पढ़ते हैं, जब उसका अभ्यास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।